हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चल रही है उनके मन में आपको लेके फीलिंग्स, और वो क्या चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जो भी ये रीडिंग होगी, डाइस रीडिंग होगी, सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। और रीडिंग के बाद में लेंगे आपके पार्टनर के कुछ मैसेज। Please stay in. Please stay in. Please. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए तो अभी आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें पाने की कोशिश करी और उनके पीछे मैं बहुत ज़्यादा भागा हूँ, बहुत ज़्यादा दौड़ा हूँ। उससे क्या हो गया कि जो मेरी खुद की चीज़ें थी, जो मेरी खुद की खुशी थी, जो जो होता है ना कि एक जीने का मकसद होता है, वो चीज़ें भी मेरे से छूट गई। या फिर ये बोल सकते हो कि आपके पार्टनर ने दो नाव में रहने की कोशिश करी, जिसके कारण से उनको क्या हुआ कि वो दो में से एक नाव भी रिसीव नहीं हुई है। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अगर अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं कुछ कोशिश भी करूँ, कुछ चाहूँ भी सही कि इस रिलेशन को अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। ज़्यादा अफसोस उनको इस चीज़ के लिए हो रहा है क्योंकि वो थर्ड पार्टी में गए। आज उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी में जाके बहुत गलत निर्णय लिया है, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। वो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कि थर्ड पार्टी भी अब उनके साथ नहीं है और आप भी उनके साथ नहीं हो। तो अब क्या हो गया, वो बिल्कुल अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और यही अकेलापन उनको अंदर के अंदर खाया जा रहा है। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो चाहते हैं कि मैं इस रिलेशन को अब सुधारूं, अब इसके लिए एफर्ट्स लगाऊं, इस एक्शन लूं, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैं कुछ भी करूंगा या अब मैं अब इस रिश्ते को बनाने के लिए कुछ भी एफर्ट्स लगाऊंगा तो आप उनका विश्वास नहीं करोगे। इसी कारण से खुद की गलती को ध्यान में रखते हुए वो इस रिलेशन को लेके एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अपने आप को अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। एक अपने आप निकल के आई है, मास्टर गोटी। देखो 6 नंबर की एनर्जी आई है जो कि उनके अंदर एक प्रेम पैदा कर रही है, एक आपके प्रति एक खिंचाव पैदा कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। और आपको लेके उनकी फीलिंग्स, सारी ही फीलिंग्स पॉजिटिव आ रही है। और ये पॉजिटिव फीलिंग इसलिए है क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है। अगर उनको उनकी गलती का एहसास नहीं होता तो ये पॉजिटिव फीलिंग भी नहीं आती है। बार बार थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं वो। और इसका मतलब ये नहीं कि वो थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं या थर्ड पार्टी से बात करना चाहते हैं, नहीं। अपसेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी जब से इनकी लाइफ में आई है, जब से इनकी लाइफ बिल्कुल एक कहते हैं ना स्लो पॉइजन, ठीक है ना, धीरे 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 करके पूरी लाइफ इनकी ख़त्म हो चुकी है। चाहे वो मान सम्मान को लेके हो या चाहे आपको लेके हो, इसी कारण से बहुत ज़्यादा ये अपसेट हो रहे हैं। देखो अगेन थर्ड पार्टी की एनर्जी उनके दिमाग में चल रही है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं वो, या ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी की बुराई कर रहे हैं। और बुराई नहीं बोलेंगे, देखो बुराई बोलना ये हो जाएगा कि ठीक है बुराई कर दी, किसी की भी नॉर्मल बुराई कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को ब्लेम करना कि इसी की वजह से मेरी लाइफ में भूचाल आया है, इसी की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी तबाही हुई है, जो कुछ भी मेरी लाइफ में मेरा ट्रू लव मुझे छोड़ के गया है या फिर अपने मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरी कदर नहीं हो रही है, वो सब थर्ड पार्टी के कारण हो रही है। इस वजह से थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। आज की रीडिंग से इतना तो देखो पता चल ही रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। और आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग है। और यही चीज़ उनको ये बात सोचने में मजबूर कर रही है कि थर्ड पार्टी ने उनका जीवन पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। और देख लेते हैं
अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वापस से उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए, वही मान सम्मान, वही पहले जैसा प्यार, वही केयरिंग नेचर आपकी तरफ से उनको मिलने लग जाए। और उनकी फैमिली वाले भी देखो, उनका होता है ना कि उन्होंने गलती करी है, ठीक है, एक समय तक उनकी फैमिली भी उनका सपोर्ट कर रही थी, उनको लग रहा था हाँ ठीक है चलो कि आपका पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ खुश है तो ठीक है, वो भी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि उनको भी इस चीज़ का एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं वो गलत थे, और अब उन्होंने क्या करा है कि आपके पार्टनर को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, और आपके पार्टनर को एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा है। ये कह सकते हैं कि जब तूफान आता है ना या परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है। तो यही समझ लो कि उधर इनका किसी से रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरा घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यार दोस्त भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, और दूसरा कि ज़्यादा जो चीज़ दिख रही है ना मुझे, इनके मान सम्मान पे हानि हुई है, वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा अपसेट है। देखो होता क्या है, जब किसी का सम्मान टूटता है या किसी की बेइज्जती होती है ना, तो वो इंसान ज़्यादा अपने आप में घुटता है, और इसीलिए वो बार बार थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं, ठीक है, ब्लेम भी नहीं कर रहे, कोस रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर उनका खून जले जा रहा है, गुस्से में हो रहे हैं वो आपके पार्टनर। लेकिन आपको लेके अगर आपको लेके अगर आपके पार्टनर की रीडिंग देखी जाए या करंट एनर्जी देखी जाए, तो आपको लेके पूरी तरीके से पॉजिटिव है, और आपको लेके वो लाइफ में वापस से स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि वो अभी इस वक्त करंट में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, और ये अकेलापन उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, ताकि ये रिलेशन वापस से अच्छा हो जाए और उनको जीने का एक वापस से सहारा मिल जाए। अभी तो फ़िलहाल वो उनको ये भी नहीं लग रहा कि मैं इस लाइफ को आगे जी पाऊँगा या क्या होगा। होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है, बहुत ज़्यादा लो 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 फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आगे जी के क्या करना है। वही एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की भी, और देख लेते हैं। देखो, अगर आपके पार्टनर की करंट इस फीलिंग देखी जाए, तो आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जिनसे आपके पार्टनर ने कभी ये प्रॉमिस किया होगा कि हाँ ठीक है हम शादी करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन अभी वो इस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं, आपसे शादी करने का सोच रहे हैं, आपके साथ वापस से रिलेशन अच्छा करने का सोच रहे हैं, और कम्प्लीटली जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी व्यक्ति हो, उसको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है कि हाँ उनके साथ गलत हुआ भी है और उन्होंने गलत किया भी है, इसीलिए वो आपको ज़्यादा याद कर रहे हैं। होता है ना कि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, और किसी समय में आपने उनको इस चीज़ के लिए समझाया होगा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, या फिर देखो ये इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्होंने आपकी बात नहीं मानी होगी। लेकिन बाद में जब उनको ये खुद फेस टू फेस देखना पड़ा ये सारी सिचुएशनों को, तब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ आप सही थे, आप सही बोल रहे थे, और इसीलिए वो ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, इसी कारण से कि आपने उनको कभी ना कभी एक बार समझाया ज़रूर था, और वो चीज़ें उनको सभी याद आ रही है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके कि बहुत ज़्यादा वो लो फील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उन आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला गया है, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन बस हिम्मत नहीं हो पा रही है आपसे बात करने की, मिलने के लिए। लेकिन वो अब आपके साथ बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल ट्रू लव या ट्रू फीलिंग्स के साथ आपके पास आना चाहते हैं वो, और अब आपके पास आएंगे तो वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, जो कि कमिटमेंट आपका अधूरा रह गया था, वो अब उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज आपको लेके, कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं। खोलेंगे मैसेज का पिटारा। ठीक है, ये कुछ मैसेज निकाले हैं जो कि आपके पार्टनर के मैसेज है कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं।
देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत आपको याद कर रहे हैं, उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है, और एहसास भी ऐसा नहीं नॉर्मल वाला नहीं, बहुत अंदर से टूट रहे हो जैसे, इस टाइप का एहसास हो रहा है। और उनको ये चीज़ भी एहसास है कि आपने उनको कभी समझाया था, इसीलिए आज वो आपको बोल रहे हैं आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, इस चीज़ को वो मान रहे हैं। इतना भी बुरा नहीं हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। हाँ, उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन रही थी जिसके कारण से मैंने तुम्हारी बातें नहीं मानी थी, लेकिन अब मैं सारी सिचुएशन को समझ रहा हूँ, सब बातों को समझ रहा हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, ये वो आपको बोलना चाह रहे हैं। मुझसे दूर मत जाना, उनको डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि आप उनसे दूर चले गए हो या फिर आप उनसे दूर जा रहे हो, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि दूर मत जाना। क्योंकि जब उनके सामने सारी क्लियरिटी आ चुकी है, उनको अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आप बिल्कुल सही हो, तब उनको ये एहसास हो रहा है कहीं आप दूर ना चले जाओ या मैं तुमको खो ना दूँ, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझसे दूर मत जाना। मुझे आना है, तो आपके पास ही आना है। जून मंथ कुछ स्पेशल हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ट्रिपल 5 की एनर्जी है जो कि दर्शा रही है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। देखो, तरीका कुछ भी हो परिवर्तन होने का, बदलाव आने का, लेकिन जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके हित के लिए हो रहा है, वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है। इसलिए आपकी लाइफ में अगर कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो परिवर्तन बुरी तरीके से हो रहा हो या परिवर्तन होने का तरीका कैसा भी हो, लेकिन आप इतना ज़रूर समझ लेना कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि जो आज आपकी लाइफ में हो रहा है उसका रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव ही है, वो आने वाले समय में पता चलेगा आपको, लेकिन आपके लिए कुछ पॉजिटिव बदलाव ज़रूर हो रहे हैं। मुझे भी ट्रिगर मिला है। देखो, मैंने आपको रीडिंग के दौरान कहा ही था कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ट्रिगर ज़रूर मिल रहा है, जिसके कारण से उनकी आंखों पे से पर्दा हट चुका है, और यही चीज़ वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मुझे भी ट्रिगर मिला है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। देखो, 3 बार ये मैसेज आ चुके हैं, अलग अलग घुमा घुमा के आए हैं, लेकिन मैसेज यही आए हैं कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम दूर मत चली जाना या तुम दूर मत जाना। इस टाइप के मैसेज कंटिन्यू, यही इस टाइप से लगभग मिलते जुलते मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये डर बैठ गया है कि आप अब उनको माफ़ नहीं करोगे, अब आप उनकी लाइफ से दूर जा चुके हो, अब आप आपकी लाइफ में फोकस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ को इन्वॉल्व कर चुके हो। इसलिए उन्होंने मैसेज किया है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। काश हम साथ होते, इस चीज़ का एहसास उनको हो रहा है कि काश हम साथ होते, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हो, और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अंदर के अंदर ऐसे कहते हैं ना, खून के आंसू रोना, तड़प के आंसू रोना, वो स्थिति उनकी दिख रही है आपके पार्टनर की, जिसके कारण से वो के खुद से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि काश हम साथ होते हैं। जैसे वो कौन सा गाना है ना, एक अरे मुझे देखो एक याद नहीं आ रहा, कि हम और तुम एक हो जाते, ऐसा कुछ सॉन्ग है वो देखो इसी टाइप की आपके पार्टनर की फीलिंग हो रही है। इतने हंसी आलम हो जाते कि मैं और तुम अगर हम हो जाते, ऐसा कोई गाना है। वही वाली फीलिंग आपके पार्टनर की आ रही है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप और वो एक हो जाते तो आज उनकी दुनिया कुछ और ही होती। तो ये थी आज की रीडिंग आपके पार्टनर को लेके। रेजोनेट हुई हो कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें, खुश रहें, अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ करें, आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ आप सभी को हरे कृष्णा।